नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच एक बहुत अच्छा चैप्टर लेकर आ चुके हैं। टाइम और वर्क। टाइम और वर्क हर पेपर में पूछा जाता है और उसमें हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम आपको जीरो से लेकर टॉप तक पढ़ाने वाले हैं और हर टाइप के क्वेश्चन आपको बताएंगे। तो अगर आप इस क्लास को 20 से 25 मिनट की क्लास को अटेंड कर लेते हैं तो आज से आपका टाइम और वर्क के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन बनने लगेंगे। चलिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, नमिता अकेले किसी कार्य का 33 सही 1/3% भाग 16 दिन में पूरा करती है और शेष कार्य बॉबी द्वारा अकेले पूरा किया जाता है। संपूर्ण कार्य कुल 28 दिनों में पूर्ण होता है। तो नमिता और बॉबी एक साथ कार्य करते हुए मूल कार्य का 11/16 भाग कितने दिन में पूरा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए, चलिए इसको देखते हैं। कौन है नमिता? तो सबसे पहले कुछ आपको वैल्यू बनना चाहिए कि क्या होता है। 33 सही 1/3% कितना होता है, तो आपसे बनना चाहिए कि 33 सही 1/3% कितना होता है, तो 1/3 ही होता है। कितना होता है? तो 1/3 ही होता है। ठीक है। अब देखिए, अगर टोटल 3 में से एक इतना 1/3 दिया है तो 3 में से एक काम है, तो शेष बचेगा कितना? तो शेष बचेगा भाई, 3 में से अगर एक जाएगा तो शेष बचेगा 2/3। इस प्रकार से देखिए समझिएगा, क्योंकि इसका यूज आएगा आगे चल के। क्योंकि 1/3, 3 में से एक हिस्सा है, तब बचेगा कितना? 2 हिस्सा, इसलिए 2/3। ठीक है, शेष कितना बचेगा? 2/3 बचेगा। अब देखिए, नमिता क्या कर रही है? 33 सही 1/3 मतलब 1/3 हिस्सा 16 दिन में काम कर रही है। तो इसको हम नमिता बनाएंगे। क्या करेंगे? नमिता जो है किसी काम का 1/3 हिस्सा क्या कर रही है, वो कितने दिन में कर रही है? तो 16 दिन में कर रही है। 16 दिन में। तो अगर एक काम हम पूरा सोचेंगे कि भाई ये पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 16 तिया कितना हो जाएगा? 48। कितने दिन में करेगी? 48 दिन में करेगी। ठीक है, पूरा अच्छे समझिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अगला बोल रहा है कि शेष कार्य को बॉबी करता है। अब शेष कार्य आ गया ना, तो शेष कार्य को बॉबी करता है। तो बॉबी, अब शेष कार्य बचा कितना? 1/3। 3 में से एक काम किसने कर लिया? नमिता ने। तो अब बचा काम 3 में से 2 काम, तो 2/3 काम कौन करेगा? शेष काम जो बचा 2/3 काम वो बॉबी करेगा। और कितने दिन में? तो यहाँ समझिएगा कि 16 दिन तो नमिता ने काम कर लिया और टोटल काम 28 दिन में खत्म हो गया। 28 दिन में खत्म हो गया। तो अगर 28 में से 16 हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा? देखिए, 16 4 20 और 8, तो 8 4 12, मतलब कितने दिन में करेगी? ये 12 दिन में। 2/3 कार्य 12 दिन में कर रही है। ठीक है भाई, हमको एक कार्य, इसका पूरा टोटल कार्य निकालना है, तो 2 से भाग देंगे, 2 से 6 12 और 36 18, मतलब ये कितने दिन में करेगा बॉबी कितने दिन में? तो ये 18 दिन में करने वाला है। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, नमिता आ गया, टोटल काम 48 दिन में कर रहा है और जो बॉबी है ये 18 दिन में। कितने दिन में? 18 दिन में। क्या करिए ऐसे क्वेश्चन के लिए? नमिता लीजिए और बॉबी लीजिए। नमिता किसी उसी काम को 48 दिन में करती है और बॉबी उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। इन दोनों को ऐसी संख्या लीजिए जो दोनों से कटे, या इन दोनों का एलसीएम लीजिए। इन दोनों का एलसीएम होता है 144। कितना होता है? 144 होता है। तो 48 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? तो 48 में कितना जाएगा? देखिए, 48 3 8 3 24, मतलब 48 में 3 बार जाता है। 18 में कितनी बार जाता है? तो 18 अट्ठे है, कितना होता है? 18 अट्ठे 144 होता है। मतलब नमिता जो है कितना काम करती है? 3 काम यहाँ पर कर रही है। कितना काम? 3, एफिशिएंसी आ गया। और बॉबी कितना काम करता है? 8 काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बोल रहा है कि नमिता और बॉबी जो हैं, ये दोनों कौन कौन? नमिता और बॉबी जो हैं ये दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, और कितना काम है? 11/16। टोटल वर्क हमारा दिया है 144, तो इसको ऐसे करिए, 144 टोटल वर्क है। इसका कितना हिस्सा? तो इस कार्य का 11/16वां हिस्सा कितना दिया है? 16वां हिस्सा। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे? तो नमिता एक दिन में 3 काम, बॉबी जो है एक दिन में 8 काम, दोनों मिला के 8 3 11 काम। कितना काम करेंगे? 11 काम। तो यहाँ हम क्या कर देंगे? 11 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 11 से डिवाइड। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 11 से 11 कैंसिल, और 16 में कितना जाएगा? 16 से 9 बार जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर लेंगे? 9 डेज में। कितने दिन में? 9 दिन में कर लेंगे। अब देखिए एक बार और समझाएंगे क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन टफ है। भाई, नमिता ने क्या किया? 33 सही 1/3 काम कितने दिन में कर रही है? 16 दिन में। 33 सही 1/3 होता है 1/3, तो अगर 1/3 काम 16 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी? 48 दिन में। ठीक है, अब जो शेष काम बचा, तो 1/3, 3 में से एक काम नमिता ने किया, तब बचा कितना काम? 3 में से एक घटाएंगे 2 बचेगा, तो मतलब 2/3 काम जो है बॉबी करेगा। तो 2/3 काम बॉबी कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में करेगा? 18 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो नमिता और बॉबी का एलसीएम लिया, कितना आ गया? 48 और 18 का एलसीएम होता है 144। 48 तिया कितना होता है? 144। 18 तिया कितना? वो 18 अट्ठे कितना होता है? 144 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 8 3 11 काम कर रहे हैं। तो 144 काम कितने दिन में करेंगे? तो 144/11 हो जाएगा। और इसका लेना कितना हिस्सा है? तो देखिए बोला है 11/16वां हिस्सा, इसलिए 11/16 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 9 डेज। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें ना समझ में आया होगा, तो अगले क्वेश्चन में अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
देखिए अगला हमारा क्वेश्चन है, ए और बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में कार्य करते हैं और पहले दिन बी कार्य करना शुरू करता है तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ए और बी अकेले अकेले काम कर रहे हैं, तो भाई ए कितने दिन में काम कर रहा है, साफ साफ देखिए यहाँ पर दिया गया है कि ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है। कितने दिन में, 30 दिन में। और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी जो है उसी काम को 40 दिन में कर रहा है। मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, टाइम और वर्क में सबसे पहले ऐसी संख्या लीजिए जो 30 और 40 से कटे। तो कौन सी संख्या होती है, तो वो संख्या होती है जो इन दोनों का एलसीएम होगा। 30 और 40 का एलसीएम होता है 120। कितना होता है, 120। अब 30 से 120 में भाग देंगे, 3 चौक 12 मतलब 4 एफिशिएंसी आएगा। और 4 से कितने बार जाएगा, 3 बार। तो ए का एफिशिएंसी 4 आ गया, बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए, यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर का मतलब होता है कि एक दिन कोई काम करेगा, फिर एक दिन छोड़ेगा, फिर एक दिन काम करेगा, फिर छोड़ेगा। ठीक है, और पहले दिन बी कार्य शुरू करता है। कौन काम शुरू कर रहा है, तो यहाँ देखिए बी काम शुरू कर रहा है। भाई बी पहले दिन काम करेगा तो 3 काम करेगा, फिर दूसरे दिन काम कौन करेगा, ए काम करेगा, क्योंकि बी उस दिन गायब हो जाएगा। तो बी कितना करेगा, 4 काम करेगा। तो अगर आप देखेंगे तो टोटल कितने दिन का काम होगा, 2 दिन का काम होगा। कितने दिन का, 2 डेज का काम होगा। और ये टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 7 काम होने वाला है। कितना काम होगा, 7 काम होगा। अब देखिए टोटल दोनों अब मिला के अगर काम करेंगे तो 2 दिन का काम ए प्लस बी मतलब दोनों मिल के जब काम करेंगे, ठीक है, अल्टरनेट में, तो टोटल काम 120 है। तो इसको 120 करिए, ये अपॉन हमारा कितना हो जाएगा, तो कितना करेंगे, तो देखिए 4 3 7, 7 से करेंगे। अब इसको देखिए भाग दीजिए, 7 से अगर भाग देंगे तो 7 से कितनी बार जाएगा, 7 एक कम 7 होगा, है ना। फिर आपका कितना बार जाएगा, 7 एक कम 7 5 12, तो 7 7 49 कितना हो जाएगा, 7 से आपका 7 बार जाने वाला है ना। बचेगा आपका 1, कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये तो आपका 17 तो पूरा पूरा भाग जा रहा है ना। 17 क्या जा रहा है, पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो देखिए ये कितना दिया है, 2 दिया है, मतलब 1 का अगर भाग जाएगा तो 2 दिया है, मतलब 2 दिन का काम है। तो अगर 17 दिन ऐसे आ रहा है तो टोटल दिन कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, कितना हो जाएगा, ये 34 डेज हो जाएगा। कितना होगा, 34 डेज। लेकिन 17 से अगर भाग देते हैं तो यहाँ कितना बच रहा है, 17 7 119, मतलब 1 दिन और बच रहा है। तो फिर कौन काम करेगा, अब बी, क्योंकि बी ने स्टार्ट किया था तो बी काम करेगा। तो बी कितना काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो अगर 1 काम करना है तो कितने दिन में काम करेगा भाई, तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1/3। किस प्रकार से भाई, 1 काम बचा, अगर एक दिन में 3 काम करता है तो 1/3 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 34 सही 1/3, इतने डेज में काम होगा। अब देखिए इसमें समझिएगा, अल्टरनेट काम करते हैं तो अल्टरनेट के हिसाब से कैसे होगा, पहले बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा। तो 2 दिन का काम 7 काम होगा। 2 दिन का काम कितना होगा, 7 काम होगा। इसको 7 से हमने भाग दिया, टोटल 17 गया। कितना गया, 17, क्योंकि 17 गया तो इसलिए हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, 17 दूना 34, तो टोटल 34 दिन तो पूरा पूरा काम करेंगे। लेकिन अब क्या होगा कि अब जो काम बचा, कितना काम बचा, 1 काम। तो काम बचा, 1 काम जो बचेगा तब कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि बी से स्टार्ट हुआ था। तो बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो 1/3, तो कितना आ जाएगा, 34 सही 1/3 डेज में पूरा काम हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कितना होगा, 34 सही 1/3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि बी प्रतिदिन केवल आधे दिन तक कार्य करता है तो ए और बी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहले ए और बी ने साथ मिलकर काम किया। तो अगर देखिए ए और बी ने अगर साथ मिलकर काम किया तो कितने दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ये काम कर रहे हैं 12 दिन में। कितने दिन में, 12 दिन में। फिर ए अकेले उसी काम को कर रहा है। अब ए ने अकेले उसी काम को 20 दिन में किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो दोनों से कटे। तो इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आएगा। तो 12 से कितनी बार, 12 पंचे 60 होगा। और 20 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। मतलब ए और बी दोनों मिलकर 5 काम करते हैं, तो ए अकेले 3 काम करता है। तो यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो ए का 3 है तो बी का कितना आ जाएगा, 2। ए का कितना है, 3 है, तो बी का कितना आ जाएगा, 2। तभी तो होगा 3 2 5, कितना हो जाएगा, तो इनका 5 एफिशिएंसी आएगा। ठीक है, अब देखिए आगे बोल रहा है, ए अकेले बी प्रतिदिन केवल आधे दिन काम करता है। अब ये बताइए कि अगर कोई आदमी पूरा दिन काम करेगा तो पूरा काम करेगा, और आधा दिन काम करेगा तो उसका आधा काम करेगा। तो अगर बी एक दिन में 2 काम करता है, एक दिन पूरे दिन में 2 काम, तो आधे दिन में कितना करेगा, उसका आधा करेगा। तो बी जो है, बी आधे दिन मतलब 2 से भाग देंगे, तो इसलिए बी 2 काम करता है। तो 2/2 करेंगे, एक दिन में कितना, आधा दिन में कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। अब बोल रहा है कि ए और बी एक साथ मिलकर, तो अब ए और प्लस बी करेंगे, बी का आधा दिन करेंगे, तो कितना काम करेंगे, ए कितना काम करता है, 3 काम, तो 3 काम करेगा। बी आधे दिन में कितना काम करेगा, 1 काम, तो टोटल 4 काम करेंगे। तो दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर टोटल कार्य कितना हमारा 60 है।
तो ऊपर 60 टोटल वर्क रखिए अपॉन नीचे हमारा क्या आ जाएगा ए और बी का वर्क। ये 4 से भाग देंगे तो 15 चौका 60 होता है। तो ये कितने दिन में कर देंगे? 15 डेज में है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 15 डेज। हमेशा याद रखिए जो क्वेश्चन डिमांड करता है उसको उस प्रकार से करना है और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि रमा 1 घंटे में 36 बॉक्से पैक करती है, उसकी बहन इतने ही बॉक्सें पैक करने में 3 घंटे का समय लगता है, तो दोनों एक साथ मिलकर इस 36 बॉक्स को पैक करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे ना तो 36 जो लिखा हुआ है ना बॉक्स, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है उससे। देखिए रमा कितने घंटे काम करती है? 36। उसी बॉक्स को बनाने के लिए रमा जो है 1 घंटे समय लेती है उसी 36 बॉक्स को बनाने के लिए, और उसकी जो बहन मतलब सिस्टर है वो क्या कर रही है? उसी काम को करने के लिए उसको 3 आवर्स लग रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, जो दोनों से कटे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 3। 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आ जाएगा। रमा का एफिशिएंसी 3 आ गई और उसकी सिस्टर की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1 आ गई। मतलब रमा 3 काम करेगी तो सिस्टर उसकी कितना काम कर रही है? 1 काम करती है। ठीक है, अब देखिए बोल रहे हैं दोनों को एक साथ मिलकर इस उसी बॉक्स को बनाने में कितना समय लगने वाला है। तो देखिए अगर रमा प्लस उसकी सिस्टर दोनों उसी काम को करेंगी तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क ऊपर रखिए 3 है, ये दोनों मिलकर 3 1 4, रमा और रमा 3 और ये 4, टोटल 4 में काम करेंगी। ये टोटल हावर्स में दिया है तो इसलिए भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारा 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होता है। ये हमारा 4 से जाएगा तो 15 बार, तो 15 से 3 बार जाएगा है ना, तो ये आपका आ जाएगा 45 मिनट। कितना आ जाएगा? 45 मिनट, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा? 45 मिनट आपका करेक्ट आंसर आने वाला है। कितने दिन में कितना समय में? तो दोनों मिलकर 45 मिनट में काम कर लेंगी। ठीक है, अब देखिए इसी क्वेश्चन को अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से करना है, यहीं पर हम शॉर्ट बता देते हैं। अगर शॉर्ट से करना है तो कैसे करेंगे? एक लाइन में देखिए रमा और दिया है, तो अगर कभी भी रमा का दिया है कि 1 घंटे में काम करती है और उसकी सिस्टर 3 घंटे में काम करती है उसी काम को, अगर दोनों को देता है कि दोनों रमा प्लस अगर सिस्टर दोनों देता है कि दोनों मिलकर कितने समय में काम करेंगी, तो हमेशा याद रखिए ऊपर इन दोनों का क्या करिए? मल्टीप्लाई, और नीचे क्या करिए? इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो इन दो देखिए क्या होता है, रमा ऊपर होता है रमा मल्टीप्लाई सिस्टर कर दीजिए अपॉन रमा प्लस क्या होगा? सिस्टर होगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई 3 होगा और 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 4 होगा। अब देखिए ये पूरा हमारा हावर्स में आ रहा है तो इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा? सेम वही वैल्यू आ जाएगी, 45 मिनट जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो ज़्यादातर कोशिश करिए कि ये वाली मेथड करिए नीचे वाली, क्योंकि ये पूरा बेसिक है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो आपको जल्द से जल्द इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। ए और बी किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? तो देखिए ए और बी जो दिया गया है ए दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 6 दिन में कर रहे हैं। और जो ए है तो ए उसी काम को अकेले के दम पर कितने दिन में कर रहा है? तो 9 दिन में कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि हमेशा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले ऐसी संख्या लीजिए, या तो एलसीएम लीजिए, ऐसी संख्या लीजिए जो इन दोनों से कट जाए। तो कौन सी संख्या होगी? देखिए यहाँ पर अगर आप ले लें 18 ले लें, क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो 6 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 9 से 2 बार। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया? 3 आ गया, और ए का अकेले की एफिशिएंसी आ गई 2 आ गई। तो यहाँ पर साफ साफ देखिएगा अगर ए का 2 है तो दोनों का मिलाकर 3 है, तो बी का कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? बी का 1 हो जाएगा। तो अब वही बोल रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो बी जो है टोटल वर्क ऊपर है तो टोटल वर्क को 18 रखिए ऊपर, अपॉन बी कितना काम करेगा 1 के हिसाब से, तो टोटल कितना समय लगेगा? 18 इसमें दिया है, तो ये 18 दिनों में करेगा। कितने डेज में? 18 डेज में करने वाला। बहुत ईजी क्वेश्चन है, हालांकि ये क्वेश्चन आपसे खुद बन गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है एक आदमी और एक लड़का एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेले कार्य करता है तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो सकता है, तो लड़का अकेले कार्य को करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण कर सकता है? अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए किस प्रकार से करेंगे। एक मैन मतलब एक आदमी है और एक बॉय है। मैन और बॉय जो हैं दोनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 दिन में। समझ में आ रहा है? एक मैन और बॉय दोनों मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर रहे हैं, बराबर उसी कार्य को मैन और बॉय जो हैं क्या करेंगे? देखिए टोटल 26 दिन में खत्म करते हैं। जब लड़का 6 दिन एक्स्ट्रा काम करता है तो भाई 20 दिन तो दोनों मिलकर कर रहे हैं, बकाया 6 दिन क्या है कि बी अकेले काम कर रहा है। क्या कर रहा है? बी अकेले काम कर रहा है।
कितने दिन बी जो है अकेले काम कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो एम प्लस बी इधर है, 24 है इधर, 20 है इधर, आके घटेगा तो 24 में अगर 20 चला जाएगा तो बचेगा कितना, तो एम प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, कितना होगा 4, और हमारा बी बराबर कितना, बी मल्टीप्लाई 6 होगा। इसको जब हम कट करेंगे 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, तो हमारा हो जाएगा 2m प्लस 2b बराबर 3b। ये जाके उधर घटेगा तो एम और बी का रेशियो आ जाएगा, कितना बचेगा, देखिए 2b इधर घटेगा तो 1b बचेगा, तो 1 हमारा ऊपर बचेगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई है 2 नीचे चला जाएगा, तो एम और बी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो एम और बी का हमारा रेशियो आ जाएगा कितना, 1/2 आ गया। मतलब एम का 1 है तो बी का कितना है 2 रेशियो है ना, याद रखिएगा। अब देखिए आगे बोल रहा है लड़का अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करेगा। ठीक है, लड़का अकेले अगर कार्य करता है तो इस कार्य को कितने दिन में पूर्ण करने वाला है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या दिया गया, टोटल वर्ग पहले निकालेंगे, टोटल वर्ग कितना होगा, तो एम प्लस बी दिया, या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका टोटल वर्ग निकल जाएगा। तो टोटल वर्ग बराबर कितना होगा, टोटल वर्ग बराबर हो जाएगा आपका 2 1 3, तो 3 मल्टीप्लाई 24। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 24 होगा है ना, तो 24 यहाँ कितना हो जाएगा 72, 72 कितना होगा 72 होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर देखिएगा जो एम और बी का रेशियो आया 1/2 आया हुआ है, तो किसका रेशियो दिया है, टाइम का दिया हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पर अगर हम एफिशिएंसी का निकालेंगे, एम और बी का अगर रेशियो एफिशिएंसी का निकालेंगे तो पलट जाता है, पलट जाएगा तो जो बी का है वो एम का हो जाएगा, जो एम का है वो बी का हो जाएगा। तो आदमी का कितना रेशियो आएगा 2 हो जाएगा, और बॉय का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, है ना। क्योंकि देखिए ये हमारा टाइम दिया है, तो हमने जब टाइम से कंपेयर किया तो हमारा किसका रेशियो निकला, टाइम का निकला। ठीक है, इसलिए हमको एफिशिएंसी का निकालना चाहिए कि भाई एक दिन में कितना काम, तो एम एक दिन में 2 काम और बी एक दिन में 1 काम करेगा। तो टोटल वर्क हमारा निकल गया कि 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 2 1 3, टोटल 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल 24 दिन में काम करते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 72 आ गया। ठीक है, तो अगर इसी में अब बॉय करेगा, बॉय जो लड़का है वो अकेले काम करता है बॉय, तो 72 काम को किसके हिसाब से, बी एक दिन में एक काम करता है, तो टोटल 72 कितना लगेगा, ये 72 ही आपका राइट आंसर आने वाला क्या होगा। तो लड़का कितना काम करेगा, 72 डेज में पूरा काम कर लेगा। यहाँ समझिएगा, थोड़ा डाउट आपको ना हो, क्योंकि ये पूरा जो दिया है रेशियो दिया है, किसका रेशियो दिया है, ये पूरा टाइम का दिया है, ये हमने किसका निकाला हुआ है, एफिशिएंसी का रेशियो निकाला हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो ए और बी मिलकर उन्हें उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, ए और बी, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो यहाँ पर साफ साफ देखिए ए किसी काम को 15 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी उसी काम को 20 दिन में कर रहा है ना। तो देखिए बोल रहा है कि ए एक साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों का एलसीएम लीजिए, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था, आप इसको शॉर्ट के माध्यम से करिए। ठीक है, तो क्या है, उसी कार्य को कितने समय में करेंगे। ए प्लस बी अगर करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर ए बराबर दिया है और बी बराबर दिया है, तो हमेशा याद रखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए ऊपर, तो 15 मल्टीप्लाई कितना होगा 20 होगा, फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 15 और प्लस 20 जोड़ें 20 30 35 कितना हो जाएगा, तो आपका 35 हो जाएगा। 5 से कितनी बार जाए, 5 चौक 20 और 5 से आपका जाएगा 7 बार। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 15 चौका 60, कितना होगा 60 अपान 7 होने वाला है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, ठीक है 7 से 8 बार जाएगा 56, 7 8 56, ये बचेगा 4, ये हो जाएगा 8 सही 4/7। इतने डेज में वो काम को पूरा करेगा। आपको यहाँ एलसीएम भी नहीं लेना है। कभी भी अगर ऐसा आता है ए दिया है बी दिया है, तो डायरेक्ट ए प्लस बी क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी अपॉन ए प्लस बी कर दीजिए और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, जैसा कि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे ए से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये देखिए साफ साफ बोल रहा है कि ये 10 दिन में काम करता है। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो बी देखिए उसी काम को 12 दिन में कर रहा है। मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले इन दोनों को ऐसी संख्या लीजिए, तो दोनों से कटे, तो ये वो संख्या है 60, 10 से 6 बार और 12 पंचे 60। ए का काम आ गया 6 और बी का आ गया 5 आ गया। अब देखिए काम ए से शुरू हो रहा है और एक दिन छोड़ के काम कर रहे हैं। तो अगर ए से काम शुरू हो रहा है तो पहले दिन ए काम करेगा, फिर प्लस, फिर दूसरे दिन बी काम करेंगे। तो टोटल कितने दिन का काम आएगा, 2 दिन का काम आ जाएगा। तो ए का एक दिन का काम कितना है 6 है और प्लस कितना होगा 5, मतलब 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, टोटल 11 काम आ जाएगा।
है ना। इसी प्रकार से काम चलता रहेगा। तो टोटल ए प्लस बी देखो कितने दिन काम करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा कितना है, तो अगर आप देखेंगे टोटल वर्क है 60, तो पहले 60 से भाग दीजिए, ठीक है। जितना भाग देने पर आता है उसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। तो 11 से भाग देंगे तो 11 से कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 55 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, 5 रिमाइंडर बचेगा, तो 11 पचे 55, है ना। और रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ याद रखिए रिमाइंडर भी लिख देते हैं, रिमाइंडर आपका 5 बचेगा, तो 5 बार गया। तो टोटल दिन कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, टोटल 10 डेज हो गया। कितना हो गया, तो 10 डेज तो ये हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ अब जो ये 5 दिन बचा हुआ है, तो ये 5 दिन अब कौन काम करेगा, तो अब ए से शुरू हुआ था तो सबसे पहले ए ही काम करेगा। तो ए एक दिन में 6 काम करता है, तो 5 काम कितने दिन में करेगा, 5/6 कितने में, तो 5/6। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 10 सही 5/6 आपका इतने डेज में करेगा पूरा काम, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा 10 सही 5/6 जो है आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ठीक है। क्या होगा राइट आंसर, तो देखिए 5 काम बचा, तब उसके बाद जब पूरा काम खत्म हो जाएगा, मतलब पूरा सही जा रहा है, उसके बाद कौन करेगा, तो ए काम करेगा बचे हुए काम को। फिर अगर ए के बाद भी बचता है तो फिर बी काम को करेगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, देवेंद्र एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि ईश्वर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे देवेंद्र से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से कार्य करते हैं तो पूरा कार्य कितने दिन में होगा। अब कौन कौन है, देवेंद्र है, एक देवेंद्र है और एक ईश्वर है, ठीक है। तो देवेंद्र किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और ईश्वर उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 20 पंचे 100 होगा, 20 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25 से आपका जाएगा 4 बार। देवेंद्र किसी एक दिन में 5 काम, तो ईश्वर एक दिन में 4 काम करता है। अब काम कहाँ शुरू हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया देवेंद्र से शुरू होगा, तो देवेंद्र करेगा एक दिन, फिर एक दिन छोड़ेगा, फिर इसके बाद ईश्वर काम करेगा, यही सिलसिला चलता रहेगा। ये टोटल कितने दिन का काम आएगा भाई, टोटल ये 2 दिन का काम होगा। और कितना, पहले देवेंद्र 5 4, तो 5 + 4 टोटल कितना काम करेंगे, 2 दिन का इनका काम कितना निकलेगा, 2 दिन का काम इनका निकल जाएगा 5 4 9, कितना आएगा, 2 दिन का काम 9 काम आएगा। अब टोटल हमारा 100 काम है, तो अगर इन्हीं के हिसाब से काम कराना है देवेंद्र प्लस ईश्वर से, ठीक है, तो किस प्रकार से कराएंगे, तो अगर आप देखेंगे कि 11 से पूरा चला जाएगा, मतलब 11 में 9 का मल्टीप्लाई तो 99 है ना, भाग दे के भी देख सकते हैं। 100 में अगर 9 का भाग देंगे तो 11 बार जा रहा है, कितना बार, 11 बार, लेकिन रिमाइंडर एक बचेगा, मतलब जो बचा हुआ काम है वो कौन करेगा, देवेंद्र से स्टार्ट हुआ तो देवेंद्र करेगा, लेकिन 11 से 11 भाग जा रहा है क्योंकि ये 2 दिन का काम है। कितना है, 2 दिन का, तो 11 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो 11 × 2 करेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 22 डे। कितना दिन आ जाएगा, 22 डे आ जाएगा। लेकिन अब बचा हुआ काम कौन करेगा, तो 22 दिन प्लस 1/, कितना हो जाएगा, 1/, क्योंकि देवेंद्र कितना काम करता है, 5, तो एक काम जो बचा है तो कौन करेगा, ये देवेंद्र करेगा, तो नीचे हमारा 5 चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 22 सही 1/5, 22 सही 1/5, ठीक है। हमेशा याद रखिए जो बचा हुआ काम रहता है, अगर पूरा भाग चला जाता है, फिर जो रिमाइंडर बचता है जो भी, तो वो कौन करेगा, जहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो एक दिन में 5 काम करता था, अगर एक काम है तो 1/5 हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 काम होता, कितना बचता काम, 6 काम, तो 5 काम ये कर लेता, तो यहाँ 22 दिन था, 23 दिन हो जाता, फिर एक कौन होता, ये ई करता, तो 1/4, तो आपका आंसर आता 23 सही 1/4 आ जाता, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, अमृत कुशाल की अपेक्षा 2 गुना पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। क्षमता दिया मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है। कौन कौन है, अमृत है और कौन है, अमृत के अलावा है कुशाल, ठीक है। तो अमृत जो है 2 गुना कुशल है, किससे, कुशाल से, ठीक है। और ये दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में करते हैं। तो टोटल वर्क होता है टोटल एफिशिएंसी, तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 2 1 3, दोनों को मिलाकर 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में। तो टोटल वर्क हमारा 18 आ जाएगा, कितना आ गया, 18 आ गया। तो अब क्या पूछ रहा है कि कितने दिनों में कुशाल अकेले उस कार्य को पूर्ण कर पाएगा। तो कुशाल कितने दिन में करेगा, कुशाल जो है टोटल वर्क हमारा 18 आ गया, और एक दिन में कितना काम करता है, तो एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से भाग देंगे तो 18 दिन में काम को कर लेगा, कितने दिन में, 18 डेज में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 18 डे आने वाला है। सिर्फ याद रखिए कि एफिशिएंसी से हमेशा यहाँ पर क्या, अगर टाइम का रेशियो दिया है तो ये बदल जाता है। अगर यहीं पर देखिए ये आपका एफिशिएंसी दिया हुआ है, अगर यहीं पर टाइम का रेशियो पूछता तो आप क्या करते थे, ये आपका चेंज हो जाता, तो एक रेशियो कितना हो जाता, 2 हो जाता, ठीक है। इस प्रकार से आपको समझना है। इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन थे सभी को हम लोग कर चुके हैं। आपको क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।